नीम का थाना के खेतड़ी से, जहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में एक बड़ा हादसा हुआ है। खदान की लिफ्ट का मशीन का जो रस्सा है वो टूट गया। कोलकाता से यहां एक विजिलेंस टीम आई हुई थी और वो लिफ्ट के अंदर थी और वो इसमें फंस गए हैं। केसीसी के कई बड़े अधिकारी भी इस लिफ्ट में मौजूद हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आसपास की सभी एम्बुलेंसेस को बुला लिया गया है। डॉक्टर्स की टीमों को भी इमरजेंसी के लिए अलर्ट कर दिया गया है। यानी हिंदुस्तान कॉपर में इस वक्त ये जो लिफ्ट है ये बीच में दरमियान में कहीं फंसी हुई है और इसमें कोलकाता से आई हुई विजिलेंस टीम है और साथ ही साथ कई दूसरे अधिकारी भी हैं। इन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जो बहुत कठिन होता है, यह बताना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि ये भूतल से नीचे हैं, जमीन के अंदर, और खेतड़ी की खदानें कितनी गहरी हैं और इनका व्यास, इनका पैमाना कितना व्यापक है, ये वही जानते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में कॉपर को समझते हैं या जानते हैं। हुआ यह है कि इस लिफ्ट का एक रस्सा जिसके की ऊपर ये लिफ्ट टिकी हुई थी वो टूट गया और उसके बाद ये लिफ्ट बीच में फंसी हुई है और लोगों का रेस्क्यू कैसे किया जाए, अभी इसे लेकर पूरी तैयारियां और रणनीति बनाई जा रही है। तरीका शॉर्ट आउट किया जा रहा है कि वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि इनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हर्ष समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। हर्ष, इस वक्त आप कहां हैं और क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त कॉपर से? जी सर, मैं बता दूं, यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के केसीसी अस्पताल में मौजूद हूँ, जहां पर घायलों को यहाँ पर ले जाया जाएगा। फिलहाल जो हादसा हुआ है कोलिहान खदान में हुआ है। बताया जा रहा है कि जो लिफ्ट के मशीन का जो रस्सा टूटने की वजह से ये हादसा हुआ है और करीब 300 मीटर नीचे जाके लिफ्ट गिरी है, जिससे कहा जाए तो हादसा बड़ा हुआ है। ये हादसे की बात की जाए तो इसमें केसीसी के बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल है। फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है, आसपास के एम्बुलेंस को मौके पर बुला दिया गया है। साथ ही जो स्टेट के जो भी गवर्नमेंट चिकित्सक है उनको भी मौके पर बुलाया गया है, जो बड़े हादसे से निपटने के लिए पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। केसीसी के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी को केसीसी अस्पताल में बुलाया गया है। हर्ष, ऐसी परिस्थिति जब भी बनती है तब उसके लिए एक रेस्क्यू प्लान होता है कि जब ऐसी स्थिति बने तो हमको करना क्या है। क्या उसे लेकर कॉपर के अंदर अरेंजमेंट्स हैं? मैं कॉपर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके यहाँ पर खदान को कॉपर ही कहा जाता है, उस इलाके को कॉपर कहा जाता है। क्या उसके अंदर ऐसी परिस्थितियां हैं या ऐसी कोई तैयारियां हैं कि ऐसी स्थिति बने तो हमें करना क्या है? क्योंकि होती हैं, हर जगह ऐसे रेस्क्यू प्लान्स होते हैं। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं ऊपर से धड़ाम ये लिफ्ट जाकर 300 मीटर नीचे गिरी है, कोई कैजुअलिटी है क्या? कोई ऐसी खबर आ रही है कि कोई जनहानि हुई हो? हर्ष जी सर, पूरा मामला तो तभी पता चलेगा जब घायलों को अस्पताल में लेके जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू चल रही है। बात की जाए तो 1967 में ये कॉपर खदान की स्थापना हुई थी, तब से लेकर मशीनरी का यहाँ पे पुनरुद्धार नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज एक बार फिर ये हादसा हो गया है। और जो हादसे की असली हकीकत तो तभी पता चलेगी जब अस्पताल में लिया जाएगा। रेस्क्यू फिलहाल चल रहा है, जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर मौजूद है, अस्पताल में चिकित्सकों की टीम मौजूद है। और जो घटना स्थल पर बात की जाए तो कोलिहान खदान पे, वहां पे केसीसी की रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। जी बिल्कुल, ये जानकारी सबसे पहले समाचार प्लस अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये अस्पताल है जहां पर मौजूद है इस वक्त हर समाचार प्लस संवाददाता, और इस अस्पताल में अगर कोई कैजुअलिटी होती है, हम भगवान से चाहेंगे कि ऐसी कोई चीज ना हो, कोई हताहत ना हो, लेकिन 300 मीटर नीचे जाकर के ये क्योंकि गिरी है लिफ्ट, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति के लिए अस्पताल में पूरी तैयारियां कर ली गई। अगर हर्ष आप दिखा पाए आपकी नजरों से, कैमरे की नजर से, इस वक्त अस्पताल में कैसी तैयारियां और क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, अपन समाचार प्लस सबसे पहले अपडेट दे रहा है। जो हादसा है उसमें केसीसी प्रमुख ईडी गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है। हम एचसीएल के कर्मचारी से बात करते हैं जिसने पूरा मामला बताते हैं। क्या क्या मामला है सर, क्या मामला है? सर, पिछले 40 साल से मैं इधर एचसीएल का कर्मचारी हूँ। अब आज जैसे ये घटना हुई है तो बहुत ही दुखदाई है, मगर हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि ऐसा कोई समाचार नहीं आए कि कोई व्यक्ति का नुकसान हो। रेस्क्यू ग्रुप पूरा लगा हुआ है, डॉक्टर, स्टेट के डॉक्टर, कर्मचारी सब यहाँ तैनात हैं। अगर अभी तक बचाने का काम जारी है, लेकिन अभी तो पूरे समाचार नहीं आ रहे हैं कि किस तरीके से आदमी कहाँ फंसा है, केस कितनी नीचे गया है, कितना आदमी का
कितना क्या नुकसान है, क्या टूट फूट है, कैसा सिर्फ हकीकत का भी पता नहीं चल पा रहा है। मगर ऐसा हादसा 40 साल में मैंने यहाँ पहली बार अभी देखा है कि ऐसे कभी रोप टूट करके और केज नीचे अंडरग्राउंड में इतना 300 मीटर नीचे चला जाए, ऐसा कभी देखा नहीं। मगर फिर भी वहाँ सेफ्टी के लिए सिलेंडर लगाए हुए हैं। केज टूट के जाता है, उसके नीचे 4 सिलेंडर फिट है। जैसे ही केज जाएगा तो वापस जंप नहीं करेगा, उसको कैच कर लेता है। तो बचाव के तो बहुत साधन है, मगर अब पता नहीं चल पा रहा है। रियल फैक्ट पता जब चलेगा, जब रेस्क्यू पूरा हो जाए और यहाँ हॉस्पिटल में जब आदमी या पेशेंट यहाँ लाए जाए। बताया जा रहा है कि कोलकाता से विजिलेंस की टीम आई हुई थी, कितने सदस्य हो सकते हैं उसमें? उसमें 8 सदस्य वहाँ के हैं और 7-8 आदमी यहाँ से, जो ईडी जीडी गुप्ता साहब भी हैं और गोवा साहब जो जीएम वो भी साथ हैं। आए टॉप मैनेजमेंट साथ में, और कलकत्ता से जो टीम आई थी वो भी सारी साथ में ही है। उसी केज में थे, एक ही साथ थे सारे। जी राहुल सर, आपको बता दूं कि हम फिलहाल केसीसी अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो जो हालात है वो दिखाए कि यहाँ पे जो केसीसी कर्मचारी है, जो रेस्क्यू करने के लिए, जो भी सहायता करने के लिए मौजूद है, और यहाँ पे भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। फिलहाल घायलों को नहीं ले जा रहा है। जो मौके पर एम्बुलेंस, जो भी खेतड़ी, सिंगाना, भाई आसपास की जितने भी एम्बुलेंस है, सभी को मौके पर बुलाया गया है। उनके जरिए घायलों को ही केसीसी अस्पताल में लेकर जाया जाएगा। जी बिल्कुल। आप अभी बात कर रहे थे भाई साहब से, वो कह रहे हैं वो 40 साल से खेतड़ी कॉपर पे काम कर रहे हैं। अभी तो वो जी आपके साथ नहीं है। वो कह रहे थे केज है और केज के नीचे सिलेंडर्स हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती भी है कि कोई केज किसी वजह से नीचे गिरे तो वो सिलेंडर्स उन्हें रोकने का काम करते हैं। यानी ऐसी परिस्थिति अगर बनती है तो उसके लिए कहना चाहिए दूसरे तरीके हैं लोगों को बचाने के, ताकि वो नीचे सिलेंडर से उनको बचाया जा सके। लेकिन अभी हालिया स्थिति नहीं। ये काम कैसे करती है, ये केज काम कैसे करती है, कैसे ऊपर जाती है, नीचे जाती है? क्योंकि हम उसको आम बोलचाल में लिफ्ट बोलते हैं हर्ष, और यहाँ पर जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ इसको केज कहा जाता है। अगर वहाँ कोई हो आपके साथ, और वो भाई साहब अगर अभी मौजूद हो, मैं नाम नहीं जानता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, अगर वो बता पाएं कि केज काम कैसे करती है, कैसे लोग ऊपर से नीचे जाते हैं। क्योंकि जीएम इसमें मौजूद हैं, कोलकाता से आई टीम मौजूद है, टॉप मैनेजमेंट मौजूद है। ये बहुत कहना चाहिए बहुत विकट स्थिति बन गई है इस वक्त हर्ष। जी 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 सर, हम बात करने की कोशिश करते हैं। जो ये केज है वो किस प्रकार कार्य करता है? केज एज जो लिफ्ट काम करता है, लिफ्ट की तरह काम करता है, और रस्सों पे चल टिका होता है। वो रस्से होते हैं, 4 रस्से, और रस्सों पे चलता है। अब ऐसा अकस्मात एक साथ रस्से ब्रोक होना, टूटना एक बहुत बड़ा हादसा है। अब कहाँ चूक हुई है, कैसी हुई है, पर ऐसा हादसा बहुत कम 99% होता नहीं है। अब ये किस तरीके से हुआ है, अब इसमें बचने के चांस भी नहीं होते। लेकिन अब सेफ्टी के पॉइंट सब बहुत लगा रखे, तो ऐसा हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि कोई ऐसी घटना नहीं हो और सुरक्षित आदमी बचे। कोलिहान में कितनी गहराई के दौरान ये जो तांबा निकाला जाता है? अभी जो केज जो गया लगभग 300 मीटर के आसपास नीचे गए। जी, इनका कहना है कि 300 मीटर के दौरान ये है जो कार्य की हुआ है, जिसमें वहां पे जो हादसा हुआ 300 मीटर के दौरान हुआ है। फिलहाल घायलों को निकाला जा रहा है। अपन और कर्मचारी से बात करने, यहाँ पे जो केसीसी जो रेस्क्यू करने के लिए कई जो अस्पताल के कर्मचारी पहुंचे, उनसे बात करने के लिए आपको किस प्रकार की सूचना मिली है? हमें सूचना मिली कि भाई कोलियान माइंस में कुछ अधिकारी जांच करने के लिए गए थे, तो वहाँ कोई वो रस्सा जो है होता है उसका वो टूट गया। तो हमारे खेतड़ी हॉस्पिटल में इसका पता चला, तो खेतड़ी हॉस्पिटल की तरफ से हम यहाँ स्टाफ की मानवता के लिए मदद करने के लिए यहाँ पहुंचे कोपर हॉस्पिटल में। जी, मानवता की बात की जाए तो यहाँ पर कि जो अन्य अस्पताल के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा हादसा हुआ है। अपन केसीसी के और अन्य कर्मचारी से बात करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे सफाई कर्मचारी जो अध्यक्ष है वो भी किशनलाल जी भी मौके पर पहुंचे, उनसे बात करते हैं। जी सर। अभी अभी मुझे इस बात का समाचार मिला है कि कोलियान माइंस के अंदर वो स्केप का रस्सा टूट गया, जिससे कम से कम 10-15 अधिकारी उसमें अंदर थे। तो शुक्र करता हूं भगवान से कि वो अभी सुना है सुरक्षित हैं। लेकिन इस तरीके का हादसा होना एक बहुत बड़ी गलती सामने आती है, क्योंकि सेफ्टी जिस कंपनी में नहीं है तो फिर उसके बाद में तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो कुशल मंगल सारे के सारे सब सुरक्षित निकलें
और अपने परिवार में सब सुख शांति से वो लोग रहें। हर्ष हर्ष अंदर सर, फोन पे ताजा बात जरूर अपडेट हुई के होगी साथ किसी की। हर्ष अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अंदर जरूर किसी की फोन पर बात हुई होगी, अंदर की स्थिति क्या है, कुछ तो जानकारी बाहर आई होगी छन छन के। यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं, जब इनकी दूरभाष से संपर्क हुआ, इनकी बात हुई, तब वहां से क्या जानकारी आई है एक बार पूछिएगा, एक बार जानना चाहती प्रदेश की सर जनता। ताजा अपडेट के साथ अपने सिंघाना संवाददाता नरेंद्र स्वामी जी है, वहां पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या ताजा अपडेट लेके आए। बिल्कुल, जो ये घटनाक्रम हुआ था करीब 7 बजे के लगभग की घटना बताई जा रही है, जब 13 ओहो। जो टीम थी, जो बड़े अधिकारियों की, जो कलकत्ता से विजिलेंस की टीम थी, उनके अधिकारी और जो स्थानीय केसीसी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधिकारियों की टीम वहां मौके पर गई थी। तो वो जो इस हादसे की सूचना मिली, जो ही पूरा केसीसी प्रशासन, जो एचसीएल का प्रशासन था, कर्मचारी तो अलर्ट हो गए और रेस्क्यू की कोशिश की गई। लेकिन अभी जो ताजा सूचना मिल रही है उसमें 5 से 6 लोगों को निकाला भी गया है और वो केसीसी अस्पताल में लेकर के जल्दी पहुंचने वाले हैं। लेकिन जैसे मान क्या है कि ये जो हादसा हुआ, ये इसकी पूरी जांच पड़ताल के लोगों ने अब भी मांग कर रहे हैं और पहले भी कहते थे भाई 1967 से जो ये हर्ष ये एक बार हिंदुस्तान को एक बार स्वामी जी से पूछिएगा, ये सारे के सारे रस्ते टूट गए क्या? 4 वही रस्तों चल के रही साथ है। होती है ये केज बताया जा रहा है। वो सभी रस्से टूट गए या कितने रस्से लगे हुए? अभी तो ये जानकारी मिल रही है कि जो रस्सा एक टूटा चाहे 4 टूटो, लेकिन टूट के जो लिफ्ट नीचे चली गई तो वो सारे टूटे हुए माने जाएंगे। लेकिन जो अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी तक बाहर निकल के नहीं आ रही। अच्छा एक चीज और है जी राहुल जी बताओ। हर्ष, एक चीज और, एक जानकारी जो है वो सवाल बना हुआ है। अभी बताया जैसा कि स्वामी जी ने कि 10 से 15 लोग अधिकारी इसके अंदर, इस केज के अंदर थे। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ के कर्मचारी आपके साथ होंगे। इस केज की क्षमता क्या होती है, कितने लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं, कितने लोग इसके अंदर कहना चाहिए ऊपर नीचे हो सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्षमता से ज्यादा चढ़ गए अधिकारी हैं? जी ये तो जांच का विषय है कि केस की कितनी क्षमता है। अपन एचसीएल के किसी कर्मचारी से बात करने की कोशिश करते हैं कि जो केस की जो जितनी क्षमता होती है उससे ज्यादा अधिकारी है कम है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी हर्ष जो पूछिए। केस की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? यहाँ तो केसीसी में, यहाँ तो कॉपर का केज है, इसमें तो 150 आदमी एक साथ बैठ सकते हैं। 150 आदमी की क्षमता है, कैपेसिटी है। अब उसमें कोई मिस्टेक हुआ नहीं तो कैपेसिटी तो है। ये पता नहीं ना मिस्टेक हुआ है या ब्रेक फेल हुए हैं या रस्सा टूटा है, उसका कोई पता नहीं। हमारे यहाँ के कर्मचारियों की टीम सर्वे करने के लिए गई थी। जो ये लिफ्ट होती है वो किस प्रकार कार्य करती है? ये पावर ब्रेक होते हैं, इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक भी होते हैं और रस्सा के थ्रू ये चलती है, ऑपरेटर रहता है। इसमें बहुत कम एक्सीडेंट होने का चांस होता है, लेकिन ये भगवान की कुदरत हुई है। क्या हुआ है ये तो अभी जांच बाद में होगा, कैसे हुआ है, रस्सा टूटा है या ब्रेक फेल हुए वो पता नहीं है। हमारे जो अधिकारी थे सर्वे करके आ रहे थे या जा रहे थे, अभी पक्की न्यूज नहीं। उसमें से कुछ अधिकारी बाहर निकाला, अभी कोई ज्यादा सीरियस कोई समाचार नहीं। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो किस प्रकार का रेस्क्यू चल रहा है वहाँ पे? वहाँ 13 टीमें लगी हुई है, बहुत जल्दी फास्ट है। यहाँ के कर्मचारी भी है, बहुत सही रेस्क्यू करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते यहाँ के कर्मचारी। जो भी टीम लगी हुई है बहुत। अच्छा ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार होते हैं क्या? ऐसी परिस्थिति के लिए कोई ट्रेनिंग होती है? हर्ष एक बार पूछेगा। क्या रहता है या फिर पहले से किसी प्रकार का अंदर से उनके लिए पहले जो रेस्क्यू रहता है क्या इसके लिए? नहीं, तैयार रहते हैं, सब टीमें तैयार रहती हैं, उनको फोन करते हैं, आ जाते हैं। रेस्क्यू टीम जो है उनको कंप्लीट रहना पड़ता है, वो आते हैं, वो ट्रेड। क्योंकि हर्ष चिंता इस बात से हो रही है, आप जरा पूछिएगा अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो हर्ष। 7 बजे के लगभग का ये वाकया बताया जा रहा है कि 7 बजे के लगभग ये एक्सीडेंट घटा हुआ। अभी 10 बजे के लगभग का वक्त हो रहा है, 10:15। समय बहुत ज्यादा बीत गया है। हुआ था अभी 10-10:15 बजे का समय हो रहा है। लेकिन बात की जाए तो 300 मीटर नीचे लिफ्ट गई है, जिससे अंदेशा लगा सकता है कि हादसा बढ़ा हुआ है, समय लगेगा रेस्क्यू में। जो एचसीएल के अधिकारी इनका कहा है कि जो रेस्क्यू टीम है वो हमेशा अलर्ट मोड पे रहती है। उसी का है कि 13 टीमें फिलहाल जो ताजा सूचना मिली है 13 टीमों द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है और जो वहां पे फंसे हुए दबे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, मैं हर्ष 2-3 चीजें हैं अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं, उसके बाद में आपके पास आ रहा हूं, आप रहिएगा मेरे साथ। 13 टीमें हैं जो रेस्क्यू कर रही हैं, जो हर्ष बता रहे हैं मौके से। 6 से 7 ऐसे अधिकारी बताए जा रहे हैं जो बड़े नाम हैं, ये नामचीन अधिकारी हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। इसमें जनरल मैनेजर भी शामिल हैं। 6 से 7 अधिकारियों को रेस्क्यू किया गया। वो कौन है ये पता नहीं, कुछ ही देर में वो यहीं हॉस्पिटल में पहुंचने वाले, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। 7 बजे के लगभग का ये वाकया है।
10:15 के करीब का ये वक्त हो रहा है। सबसे पहले समाचार प्लस इस खबर को आप तक पहुंचा रहा है। हर्ष, थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कीजिए, जो दर्शक इस वक्त जानना चाहते हैं, क्या इस पूरे घटनाक्रम को दबाने की, छुपाने की कोशिश हुई? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, 7 बजे के लगभग ये घटना घटती है और 10 बजे या 9:30 बजे के हाँ हर्ष कुछ कह रहे हैं आप? पहले उन नामों को दे रहा है हाँ हर्ष बताइए। जिसमें ईडी घनश्याम दास गुप्ता है, अधिकारी AK शर्मा, KS गहलोत, रमेश साहब, AK बेहरा, विनोद सांगवानी, AK बनवारी, N साहा, प्रीतम सिंह सहित 14 आदमियों की जो अपने लास्ट है वो लिस्ट है वो समाचार प्लस के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है, जिसमें जो यहाँ के HCL के प्रमुख है घनश्याम दास गुप्ता, उनका भी नाम शामिल है। वही विजिलेंस टीम कोलकाता से पहुंची है, उनमें जो मेन अधिकारी है उनका नाम भी समाचार प्लस के नाम है, श्री पांडे जी नाम है, CVO। जो विजिलेंस टीम के जो मेन है वो भी वह भी मौके पर जो जिसमें दबने की सूचना मिल रही है। अपन ऐसी के और अधिकारी से बात करते हैं किस प्रकार का ये हादसा है और क्या रेस्क्यू चल रहा है, किस प्रकार से उन दबे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पे हादसा 7:30 बजे, 7:30 पौने 8 बजे करीब हुआ है। हमें सूचना मिली है कि कई जो जितने भी थे केज में वो सब अभी तक ये ना 15-20 मिनट पहले तक, आधे घंटे पहले अंदर ही हैं। उनको किसी तरह के रेस्क्यू करके ऊपर लाया जा रहा है। उसमें हमारे ED साहब भी हैं और ये जो चीफ CVO है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, वो भी हैं। लेकिन एक हमारे ये माइनिंग में ये कमी है कि जो DGMS है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी अपने राजस्थान का, अजमेर में, उसकी टीम आती है, वो निरीक्षण करती है और पूरे सेफ्टी उपकरण का देखो एक्चुअल में यूज होता नहीं है। बेल्टें टूटी पड़ी हैं, कोई अलार्म बैन वो बेल बंद पड़ी हुई है, ये कई चीजें हैं जो मैनेजमेंट इस पे ध्यान देती नहीं है। और ये हादसे शायद अपने 2-3 बार हो चुके हैं और ये हादसा ये पहली बार इतना बड़ा हुआ है कि देखो हम पे तो बहुत दुख हो रहा है कि एम्प्लॉय भी अपने हैं और अधिकारी भी अपने हैं, कोई भी इसमें होना नहीं चाहिए। लेकिन आप कितने सालों से यहाँ पे कार्यरत हो? यहाँ पे हम 96 से ज्वाइनिंग है और अभी तक कम से कम 27 की ज्वाइनिंग, 27 ईयर की ज्वाइन कर चुके हैं। 27 साल हो चुके अपने। जो आप बता रहे हो जो अजमेर से सुरक्षा मापदंडों को नापने के लिए टीम आती है, वो सप्ताह वाइज आती है फिर महीने में आती है? वो शायद महीने भर बाद आती है, महीने 1.5 महीने बाद। लेकिन उनको देखो वो सब अपने कार्यक्रम अपने जो भी होता है वो अपने करके चल जाती है और ये मैनेजमेंट अपने फ्री हो जाती है। बिल्कुल सर, एक और बड़ी इस बात सामने आ रही है, यहाँ पे हर महीने के दौरान सुरक्षा मापदंडों को नापने के लिए अजमेर से टीम भी पहुंचती है। फिर भी जो DGMS की टीम बताया जा रहा है और जो हमारे साथ ये कर्मचारी, इनका कहना है कि करीब जो रस्से वगैरह बेल्ट की बात की जाए वो काफी जर्जर हो चुके हैं, फिर भी इनको ध्यान नहीं गया। तो यह भी एक तरीके से लापरवाही भी सामने बता सकते हैं। लेकिन ये बड़ा हादसा हुआ है, देखते हैं कि कितने घायल हुआ है, किस प्रकार की ट्रेजेडी होती है। फिलहाल तो 27 साल से काम कर रहे हैं हर्ष, आप बता रहे हैं 27 साल हो गए इनको काम करते हुए। नीचे जब जाते हैं 300 मीटर नीचे आप कह रहे हैं, तब वहां पर ऑक्सीजन की कोई कमी रहती है और अगर कोई ऐसी कमी रहती है तो उसको कैसे पूरा किया जाता है? ऐसी परिस्थिति अगर बनती है तो जो साहब आपके साथ हैं 27 साल से काम कर रहे हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी गई होगी कि ऐसी परिस्थितियों से कैसे बचना है और किस तरह से रेस्क्यू के दौरान अगर आप फंस जाते हैं तो क्या बिहेव करना है, कैसे अपने आप को ढालना है उस वक्त, ऐसी परिस्थिति को कैसे डील करना है। आप 27 सालों से यहाँ पे KCC में कार्यरत है, आप भी खदान के अंदर कार्य? नहीं, खदान में नहीं है जी, हम एडमिशन बिल्डिंग में। बिल्कुल सर, आपको जो प्लांट में थे पहले, खदान में जाती है उन प्रकार को, इस प्रकार की घटना से बचने के लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है? ट्रेनिंग तो सब तरह की दी जाती है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जो ऊपर के अधिकारी हैं वो उस ट्रेनिंग को फॉलो करवाते हैं नहीं करवाते ये हमें पता नहीं है। हर्ष, वही ऊपर के अधिकारी तो फंसे हुए हैं। खदान के अंदर जो अंदर जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन पर हो जाते हैं। ये जो इनका कहना है कि इस प्रकार का हादसा DGMS टीम द्वारा, अधिकारियों द्वारा उनको सेफ्टी जो मापदंड है उनको सही तरीके से जांच नहीं करके, जो हकीकत से रूबरू नहीं करवाकर जो एक काल्पनिक बातें हैं उनसे हकीकत करवाते हैं। हर्ष, अभी इन्होंने बताया कि 3-4 बार पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं, तब क्या हुआ था, तब क्या परिस्थिति थी और तब कैसे रेस्क्यू किया गया था? अगर इनके मानस पटल पर वो यादें ताज़ा हों और कब हुआ था तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, क्योंकि सबको चिंता है। बड़े अधिकारी हैं जो यहाँ पर हैं और उनके घर वाले समाचार प्लस देख रहे हैं इस आस में कि उनके सुरक्षित होने की खबर आए।
जी जी। जो ये आप बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2 से 3 बार पहले आ चुके हैं, किस प्रकार का हादसा हुआ था और आज कैसे? तक एक बार रस्सा टूट गया था, उस टाइम जेब अग्रवाल साहब थे, अपने ईडी साहब जेब, हाँ, उन्होंने उस टाइम कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन ये रस्सा टूटने वाला उस टाइम भी हो चुका था, लेकिन आज जो हुआ है वो सबसे बड़ा हादसा है। उस दौरान रस्सा टूटा था, किसी प्रकार का जो चेंज हुआ है या फिर किसी प्रकार की सुरक्षा में इम्प्रूवमेंट हुआ था क्या? नहीं, उस टाइम तो इम्प्रूवमेंट हो गया था, उस टाइम जब हुआ था उस टाइम तो इम्प्रूवमेंट हो गया था, लेकिन उसके बाद जो डीजीएमएस की टीम आती है वो निरीक्षण करती है सेफ्टी इक्विपमेंट का, वो सेफ्टी इक्विपमेंट में निरीक्षण करने में कोई कमी ना कमी रह गई है, उसके बड़े यह हादसा हुआ है। जी जी। इनका साफ साफ कहना है कि जो मापदंड करने टीम आती है उसी में किसी कमी की वजह से आज ये जो घटना हुई है, इनका वो कारण बताए जा रहे हैं। अपन केसीसी के और अधिकारियों से या जो कर्मचारी से बात करने की कोशिश करते हैं कि जो फिलहाल जो रेस्क्यू चल रहा है वो किस प्रकार का रेस्क्यू चल रहा है और किस प्रकार अपनी जो जिंदगी है बचाई जा सकती है। जी सर। मैं रामलाल वर्मा। रेस्क्यू टीम हमारी बहुत ही एक्टिव है और यंग टीम है, और मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि वो जल्दी ही बाहर निकाल लाएगी। अभी -102 से 60 तक बाहर 6 आदमी को ले आए हैं, बाकी को जल्दी ले आएंगे। सभी जो उस केज में थे वो सुरक्षित है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं जल्दी हमारे पास आ जाए। जो ये केज है ये कितनी अंदर तक गई है गहराई में? ये समुद्र लेवल से 102 मीटर लेवल, समुद्र लेवल से 102 मीटर नीचे गई हुई है। जीरो लेवल से बताया जा रहा है कि जीरो लेवल से 102 मीटर नीचे ये जो केज गई है। फिलहाल 6 जनों को बचाने की बात सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल केसीसी अस्पताल में अभी तक घायलों को नहीं पहुंचाया गया है। यहाँ पे जो बताया जाए कि एम्बुलेंस के जरिए यहाँ लाया जा रहा है और रेस्क्यू अभी 13 टीमें द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। 13 टीमों की अगर जरूरत पड़ रही रेस्क्यू के लिए, कितने लोग उस केज में थे, क्या ये साफ हो गया है? अधिकारियों के नाम तो आपने गिना दिए सारे के सारे जो समाचार प्लस के पास हैं, क्या इसके अलावा ये भी बताया गया कि उसके अलावा कोई कर्मचारी हो ऐसा अंदर? कहना चाहिए अलग अलग लेवल्स के लोग होते हैं, क्या वो भी थे उसके अंदर? 150 की क्षमता है, क्या 15-20 ही थे या और भी कोई थे? एक बार ये पता लगाने की कोशिश की जाए तो अच्छा है। हर्ष जी बता दूं, यहाँ पे जो विजिलेंस टीम कोलकाता के द्वारा आई हुई थी जो निरीक्षण कर रही थी, केसीसी एचसीएल की यहाँ पे 2 खदान है, केसीसी और कोलियान खदान। कोलियान खदान में आज निरीक्षण चल रहा था। उस दौरान यहाँ के जो इकाई प्रमुख है घनश्याम गुप्ता के नेतृत्व में यहाँ की टीम थी और VCDS सर शर्मा जी के नेतृत्व में कोलकाता विजिलेंस की टीम द्वारा 2 टीमों द्वारा यहाँ पर कोलियान खदान का निरीक्षण किया जा रहा था, जिसके लिए समुद्र तल से 102 नीचे गहराई के दौरान जाना था। उसी दौरान जो लिफ्ट का रस्सा टूटने की वजह से ये हादसा हुआ है। बहुत गंभीर मामला है हर्ष, बहुत गंभीर मामला। कुछ हलचल दिखाई दे रही है क्या आपके आसपास? कोई एम्बुलेंस पहुंची है? बताया गया आसपास के इलाकों से भी एम्बुलेंस बुलाई गई है। अगर आप अस्पताल के अंदर दिखा पाए कि किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल दिखाना, अस्पताल में व्यवस्था दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर चिकित्सकों को अलर्ट मोड पे ला दिया गया है। साथ ही ट्रॉलियां जो भी पहले घायलों को जो फर्स्ट एड की जा रही है उनको पहले से तैयार कर लिया गया है। अपन कैमरामैन से कहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ के जो डॉक्टर है, कर्मचारी है, केसीसी अस्पताल के कर्मचारी है, वहाँ पर ट्रॉली बैग के जरिए वही भी जो फर्स्ट एड दिया जाएगा उनको वहाँ पे तैयारियां की जा रही है। जी बिल्कुल, ये मैं देख पा रहा हूँ, ये ट्रॉलीज पहले से ही तैयार कर ली गई है कि जैसे ही यहाँ पर कोई आता है और अगर कोई अप्रिय स्थिति होती है तो उसको किस तरह से देखा जाना। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि वो ट्रॉली अपने दर्शकों को दिखा पाएं कि यहाँ पर जो कहते हैं ना कि अस्पताल में पहुंचते ही आपको ट्रॉलीज अवेलेबल होनी चाहिए, वो अवेलेबल करा देगी। हर जगह आप दिखा पाएं। अस्पताल जो हादसा होने के बाद अलर्ट मोड पे आ गए, सभी कर्मचारियों चिकित्सकों को केसीसी अस्पताल में तैनात कर दिया गया है। साथ ही जो भी आसपास के अस्पताल है उनको भी डॉक्टरों को मौके पे बुला दिया गया है। वही कोई चिकित्सकों को कोलियान खदान में भेजा गया है तो कोई को केसीसी अस्पताल जो भारत सरकार का उपक्रम है वहां पर तैनात किया गया। जी बिल्कुल, ये अस्पताल भी चूंकि बहुत पुरानी माइंस है तो 1967 से बता रहे हैं कि यहाँ पर ये माइंस चल रही है। अभी यहाँ पर जो अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उसके अंदर वो सुविधाएं मौजूद हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है इमरजेंसी की तो वो उसको झेल पाए, वो सुविधाएं उपलब्ध करवा पाए? देखो, यहाँ की जो केसीसी अस्पताल की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 1967 वाली तो बात नहीं है। यहाँ पे बिल्डिंग भी थोड़ी जर्जर हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे पहले कई कर्मचारी होते हैं उनके कर्मचारियों में भी कमी आई है। लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद प्रशासन पूरी अलर्ट मोड पे है, वो किसी भी प्रकार की ये जो जनहानि है इनसे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है।
जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं 6 एम्बुलेंसेज हैं जिन्हें मौके पर भेजा गया, 6 एम्बुलेंसेज 7 एम्बुलेंसेज, अगर 6-7 एम्बुलेंसेज मौके पर हैं, 13 रेस्क्यू टीम्स काम कर रही हैं, तो यानी ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बड़ा हो जाता है अपने आप में। किसी को भी भूगर्भ से बाहर निकालना बहुत कठिन काम हो जाता है। अभी वहां पर काम किया कैसे जा रहा होगा, अगर इस बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमको मिल पाए, अगर कोई कर्मचारी दे पाए, किस तरह से किया जा रहा हो, वैकल्पिक रस्से लटकाए गए होंगे, कैसे किया जाता है? जी बात की जाए तो वहां पर कोलिहान खदान है, वो दूसरी खदान है। केसीसी का जो मुख्यालय है वो कोपर केसीसी में स्थापित है। इससे करीब 15 किलोमीटर दूसरी कोलिहान खदान है, वहां पर ये हादसा हुआ है। घायलों को निकाला जा रहा है और मौके पर यहाँ पर केसीसी अस्पताल में जाया जा रहा है। तो वहाँ की हालात की बात जाए तो अभी केसीसी कर्मचारी से बात की तो 6 घायलों को बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन अभी तक केसीसी अस्पताल में उन एम्बुलेंसों को लेकर नहीं पहुंची। जी जी, तो कोलियान में वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या हर्ष? हर्ष तक आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही, हम हर्ष तक जाने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से हर्ष से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ा हादसा है, एक ऐसा हादसा है जो दिल बिठा रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी लोग वहां पर सुरक्षित होंगे। हर्ष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। हर्ष, कुछ हलचल सी दिखाई दी थी क्या, कोई एम्बुलेंस आई है? क्योंकि आप ये बता रहे कोलियान कॉपर में ये हादसा हुआ है, खेतड़ी जो कॉपर माइंस है वहां केसीसी मैं से बता ये दूं कि 15 किलोमीटर दूर है। कोलियान खदान में हादसा हुआ है। फिलहाल एम्बुलेंस तो नहीं पहुंची है, लेकिन अभी पहुंचने वाली है। वहां से सूचना मिली है कि घायलों को रवाना कर दिया गया है, जो केसीसी अस्पताल में पहुंचेंगे, वहां पर उनका उपचार किया जाएगा। यहाँ की यथा स्थिति के अनुसार ही आगे डिसीजन किया जाएगा कि यहाँ के उन घायलों को यहाँ रखा जाता है या फिर रेफर किया जाता है। बात की जाए कोलियान खदान की तो वहां पर जो प्राथमिक उपचार करने के लिए है, लेकिन वहां पर चिकित्सकों की किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं है। केसीसी अस्पताल में ही चिकित्सकों की इनकी अलग से नियुक्ति की जाती है। भारत सरकार का एचसीएल की बात की जाए तो एचसीएल भी भारत सरकार का उपक्रम है, तो केसीसी अस्पताल भी भारत सरकार का ही उपक्रम है। और ये कोलियान भी केसीसी के अंडर में ही आती है या फिर ये किसी कोई दूसरी एजेंसी इसको हैंडल करती है? हर्ष, आवाज आ रही है आप तक? हर्ष, सुन पा रहे हैं आप? लगता है हर्ष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम हर्ष से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कोलिहान कॉपर माइंस है जिसके अंदर यह हादसा हुआ है, और ये खेतड़ी कॉपर से जो मेन कॉपर माइंस है जिसे हम कहते हैं केसीसी, उससे तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ ये हादसा हुआ है। और तकरीबन 120 मीटर नीचे ज़ीरो लेवल से, यानी कि सी लेवल से ये बताया जा रहा है कि ये जो लिफ्ट है जाकर के गिरी है। ये लिफ्ट को यहाँ केज कहा जाता है। मैं आपके पास में आ रहा हूँ हर्ष, एक बार फिर से ये थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, ये कोलिहान को भी क्या केसीसी ऑपरेट करती है, एचसीएल ऑपरेट करती है, या फिर इसके ऑपरेशंस का जिम्मा किसी दूसरे विभाग के ऊपर है? जी राहुल जी, बता दूं कि यह जो कोलियान खदान है यह भी केसीसी का ही हिस्सा है। यहाँ पर 2 कोलियान खदान और केसीसी खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट है, उन दोनों के जरिए ही तांबा निकाला जाता है। जो कोलियान खदान में भी तांबे का उत्पादन होता है तो केसीसी में उत्पादन होता है, लेकिन जो मुख्यालय है वो केसीसी खेतड़ी कॉपर कॉर्पोरेशन मौजूद है। और दूसरा जो है कोलियान खदान पे तुलना की जाए केसीसी खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के, उसकी तुलना में कम खदान होता है, जिसके कारण वहां पे कर्मचारी कम है। जी, यहाँ पे अभी कर्मचारियों द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि जो भी मेडिकल कर्मचारी है उनके अलावा जो भी भीड़ है वो हट जाए, कि जिससे अंदेशा लगा सकते हैं कि एम्बुलेंस पहुंचने वाली है। जो कोपर पुलिस है, खेतड़ी नगर पुलिस है, वो भी मौके पर स्थिति को संभालने के लिए मौजूद हो चुकी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अस्पताल में जो ग्रामीणों की भीड़ मौजूद है, हर कोई जो ग्रामीण है वो इस घटना से रूप जुड़ा हुआ है। जो भी किसी प्रकार की जिसको सूचना मिली है तुरंत वो केसीसी अस्पताल में किसी भी प्रकार की मदद के लिए पहुंच रहा है। जी बिल्कुल। हर्ष, अभी आपके साथ कोई है जो और दूसरी जानकारी के साथ हो? क्योंकि मुझे लग रहा है कि हलचल बढ़ी है और कुछ ही देर में यहाँ पर एम्बुलेंसेस पहुंचेंगी, और अगर एम्बुलेंसेस पहुंचती है हम सीधे आपके पास आएंगे, जानकारी लेंगे। आप जानकारी जुटाएं, हम आपके पास वापस आ रहे हैं। हर्ष कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तस्वीरें हम देखने की कोशिश करते हैं। शायद वहाँ पर कुछ हलचल है और कुछ ही देर में यहाँ पर एम्बुलेंसेस पहुँचने वाली हैं। हर्ष, कुछ है क्या वहाँ पर हलचल? जी, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा यहाँ पे जो मौजूद है भीड़ है उनको दिखाने की कोशिश करे।
जहाँ पे जो ग्रामीण है जन है वो किसी हर प्रकार की मदद के लिए तत्पर है। अभी बात की जाए तो करीब 10:30 का समय हो रहा है, लेकिन जो यहाँ के ग्रामीण स्थानीय निवासी है, केसीसी टाउनशिप के वासी है, बिना खाने के हुए भूखे प्यासे यहाँ पर हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए केसीसी के जो कर्मचारी है उनके साथ देने के लिए मौजूद है। अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रामीणों की भीड़ मौजूद है। जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग मदद करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि इनकी मदद हो, और बड़ी संख्या में लोग हैं और कुछ तो ऐसे हैं ऑन दी वर्ज ऑफ रिटायरमेंट जो बस रिटायर होने को ही हैं। लंबा अरसा उन्होंने सर्व किया है और उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है इस पूरे इलाके में, लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं, वो भी डर जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें आम दिनों में रोज़ होती नहीं हैं। फिलहाल हर्ष, हम चाहेंगे आप नजर बनाए रखें, कुछ देर में हम वापस आते हैं। जी यहाँ पे जो कर्मचारी है वो बिल्कुल रिटायरमेंट के है। यहाँ पे जो बात की जाए तो जो अधिकतर कर्मचारी है जिनकी एज है वो 50 से ज्यादा की एज बताई जा रही है। यहाँ पे जो कर्मचारी के जो एज है वो 50 से ज्यादा की बताई जा रही है, जिसमें से जो हाल ही में जो इकाई प्रमुख है वो यहाँ पे ज्वाइन की थी, जिनको करीब एक से 1.5 साल हुए हैं। और बात की जाए तो यहाँ की जो उनकी इकाई प्रमुख घनश्याम दास गुप्ता जी है जो काफी ब्रिलियंट बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कोलकाता की जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, जहाँ पे पहले मलाजखंड में कार्य करते, वहां भी उत्पादन बढ़ाने में काफी नवाचार किए थे। और ये हादसा तब हुआ जब ये सारे के सारे बड़े अधिकारी उस केज के अंदर थे। बाकी हम ये समझ सकते हैं कि ये रोजमर्रा में यूज आने वाली लिफ्ट है जो रोज काम में ली जाती है, लेकिन हादसा तब हुआ जब ये सारे अधिकारी उसके अंदर थे। जी, ये बात की जाए सही बात है कि जो अपने केसीसी कर्मचारी से बातचीत समाचार पुलिस के, तो उन्होंने बताया कि 150 से करीब कर्मचारियों को लिफ्ट तक अंदर ले जाने की इसमें क्षमता है। आज सिर्फ बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन जो घटना है अपने 13 लोगों के नाम सामने है। उन लोगों के द्वारा ये रस्सा टूटने की घटना है, लेकिन जिस लिफ्ट में केसीसी के सभी आला अधिकारी, बड़े अधिकारी मौजूद है, और वहां पर कोलकाता के जो भी विजिलेंस टीम के थे वह भी मुख्य अधिकारी ही मौजूद है जो निरीक्षण करने यहाँ खेतड़ी नगर में पधारे थे।